ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आखिरी दिन है, लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कन्वर्जन डाइवर्जन पढ़ा था। आज थोड़े सारे और क्वेश्चन करते हैं। सही है, अभी आप लोगों ने बताना होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। बताइए कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ऑप्शन 1 कन्वर्जेंट, बी डाइवर्जेंट। तो रेशो फाइंड करें, फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। तो रेशो की वैल्यू 1/2 0.2, तो कन्वर्जेंट होगा। लेस देन 1 है, कन्वर्जेंट होगा। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं एक थोड़े से चेंज से क्वेश्चन के पर। कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर। ये है, कहते ये नेक्स्ट 2018 1 प्लस x/2 प्लस x²/4 and so on up to infinity is convergent if option 1 x is greater than -2 and less than 2, x is greater than -1 less than 1। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब रेशियो की वैल्यू क्या आनी चाहिए? लेस देन 1 आनी चाहिए। तो यहां पर रेशियो फाइंड करें, तो r इक्वल टू फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो रेशियो की वैल्यू x/2 होगी। अब कंडीशन क्या है कन्वर्जेंट की? r एब्सोल्यूट इज लेस देन 1, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं x/2 एब्सोल्यूट इज लेस देन 1, या x एब्सोल्यूट 2 को जब मल्टीप्लाई कर दो इज लेस देन 2। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2 होगी तो ये सीरीज हमारे पास क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसी पर। ये भी नेक्स्ट का क्वेश्चन है 2021। कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस 1/4x 1/16x², 1/64x³। कहते हैं वो इंटरवल फाइंड करो जिस पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो वही बात है, रेशियो फाइंड करें, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो x कट जाएगा और 4 कट जाएगा, तो x/4 आएगा रेशियो हमारे पास। अब कंडीशन लगाएं, हमने कंडीशन पढ़ी है कि r एब्सोल्यूट इज लेस देन 1। ये इस तरह भी पढ़ा है कि r इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। दो तरीकों से आप इंटरवल निकाल सकते हैं। यहां पर x की वैल्यू पुट कर दें, सॉरी रेशियो की। तो r की वैल्यू है x/4, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -4, और यहां पर 4 कट जाएगा, यहां पर भी 4 आ जाएगा। तो इंटरवल हमारे पास आएगा -4 से लेकर +4 पर। इस इंटरवल पर ये वाली सीरीज हमारे पास क्या होगी? इंक्रीजिंग, सॉरी कन्वर्जेंट होगी। अच्छा देखें, ये नेक्स्ट का ये भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा गया था 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। ऑप्शन 1
oscillatory, convergent, trivial, convergent, oscillatory, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करें। रेशियो की वैल्यू -1। तो हमने पढ़ा था अगर रेशियो की वैल्यू -1 हो तो ये ऑसिलेटरी होगी और डाइवर्जेंट भी होगी, मतलब इसका सम हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह सिग्मा के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे। हमने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि हम सिग्मा के क्वेश्चन हमने किए थे और मैंने साथ में लिखता था कि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे। मिसाल तौर पर i = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और 1/10 पावर i। इसके ये नेक्स्ट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 1 1/9, 1/9, 1/8, 1/7 इन्फिनिटी। और दूसरा इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो इसको मैंने डायरेक्ट मेथड से उधर स्टार्ट में भी किया था, अब दोबारा भी थोड़ा कर दूंगा। देखें, 1 पुट करेंगे इधर 1 तो ये 1/10 आएगा। सिग्मा इज यूज फॉर एडिशन, 2 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर, तो ये 10 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास है ये। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/10, रेशियो फाइंड करेंगे तो फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, तो रेशियो की वैल्यू हमारे पास 1/10 आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास कन्वर्जेंट होगी तो सम पॉसिबल होगा। सम अप टू इन्फिनिटी का फार्मूला a1 डिवाइड बाय 1 माइनस r, तो a1 की वैल्यू हमारे पास 1/10 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/10 होगा। तो 1/10 इधर 10 माइनस 1 तो ये 9 तो 10 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/9। और मैंने आप लोगों को उधर बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो। अगर i = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो और 1/2 पावर n, 3 पावर n, 4 पावर n, 5 पावर n हो, तो यहाँ पर एक वैल्यू आप लोगों ने कम कर देनी है। तो अगर यहाँ पर 10 है तो इससे एक वैल्यू कम कर दो तो 1/9 होगा। अच्छा, कन्वर्जन होगा या डाइवर्जन, तो रेशियो इज लेस देन 1, 0.1, रेशियो 1 से कम है, सम इसका पॉसिबल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, बस ये कन्वर्जन डाइवर्जन, इसमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में छोटा सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि a ball is dropped from (135 meter height) and rebound and rebound 3/5 of original height. Find distance up to infinity, या बाल के स्टॉप होने तक वो डिस्टेंस आप फाइंड करें। ऑप्शन 1 540, इसी तरह 135, 270। तो कहते हैं हमने बाल को ड्रॉप किया और वो डिस्टेंस हमारे पास है 135, तो बाल को ड्रॉप किया, फिर कहते हैं कि वो रीबाउंड हो रहा है 3/5 ऑफ ओरिजिनल हाइट, 3/5 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल हाइट 135, फिर इसी के साथ ये वापस भी आएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल हाइट। इसी तरह कहते हैं कि ये रीबाउंस हो रहा है 3/5 ओरिजिनल हाइट के 3/5, 3/5, 3/5, तो
स्टॉप होने तक ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, A1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक तो अच्छा लॉन्ग मेथड, इसके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। A1 इसके लिए पहले सीरीज बनानी पड़ेगी, ये 2 टाइम इसमें साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला लगता है। जब भी बाल को हम ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से और वो रीबाउंस होता है, तो उसके लिए ये डायरेक्ट फार्मूला आप इस्तेमाल किया करें। A1 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये A1 जो होता है ये ओरिजिनल हाइट होगी, ओरिजिनल हाइट, और R जो होगा वो आपके पास रीबाउंड होगा। तो A1 हमारे पास 135, 1 प्लस आर की वैल्यू 3/5, 1 माइनस 3/5, तो 135 ये एलसीएम लेंगे तो ये 8/5, ये आ जाएगा 2/5, तो 5 कट जाएगा, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 8/2 से आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 540। तो जब भी ये रीबाउंस वाला क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, A1 इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। सही है। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एप्लीकेशन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एप्लीकेशन कि जिस तरह भी हम बाल को एक हाइट से फेंक देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो स्टॉप होने तक ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इसका आंसर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करता है। सही। अच्छा देखें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। के इशारिया में हम किस तरह पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम आते हैं रेशनल। रेशनल हम कहते हैं कि हमने डिफिनीशन स्टार्ट में पहले चैप्टर में पढ़ी हुई कि हर वो नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिखते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता। अगर q 0 हो गया तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और p और q का ताल्लुक जो होता है वो इंटीजर के साथ होता है। अच्छा, रेशनल नंबर की हमने इशारिया में अब पहचान बतानी है कि इशारिया में हमें किस तरह पता चलेगा कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो इस अगर आपके पास आ जाए टर्मिनेटिंग या आपके पास हो रिकरिंग, टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा। इसको हमने भी प्रूफ भी करना है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप होना, इशारे के बाद स्टॉप हो जाए। मिसाल तौर पर 0.3 इशारे के बाद स्टॉप हो गया। अब इसको हमने प्रूफ करना है कि ये रेशनल नंबर है। तो इशारे के बाद अगर एक डिजिट है तो इसको डिवाइड कर दिया करें आप 10 के ऊपर, तो 3/10, ये p/q फॉर्म हो गया। ये प्रूफ हो गया कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। 0.21 इशारे के बाद 2 डिजिट आए और स्टॉप हो गए, तो जो स्टॉप हो जाते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। क्या प्रूफ है, इसको p/q फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 21 डिवाइडेड बाय ये 100 हो जाएगा, तो ये p/q फॉर्म आ गया। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है रिकरिंग का। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, और इसको हम नेगेटिव बार से डिनोट करते हैं। कहते हैं जो भी रिपीट होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ये हमने प्रूफ करना है। मिसाल तौर पर 0.2 बार, इस बार का ये मतलब है कि ये 2 रिपीट हो रहा है, 0.2 2 2 2 2 2 2 एंड 2 एंड सो ऑन।
हमने ये प्रूफ करना है कि ये एक रेशनल नंबर है, एक पी बाई क्यू फॉर्म है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0.2 है, रेशो फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो रेशियो की वैल्यू 0.1। तो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, सॉरी ये फाइनाइट है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज है। कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है हमें रेशियो से पता चलेगा। तो रेशियो लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, सम पॉसिबल है तो सम फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, सम अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होगा। तो सम अप टू इन्फिनिटी का फार्मूला a1 की जगह 0.2 और 0.1, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.9, तो 2/10 और 9/10, 10 कट जाएगा तो आंसर आएगा 2/9 होगा। तो प्रूफ हो गया कि ये p बाई क्यू फॉर्म आ गया। तो अगर p बाई क्यू फॉर्म आ गया तो रेशनल नंबर हुआ, ये तो हमने प्रूफ करना था। तो जितने भी रिकरिंग होते हैं, जो रिपीट होते हैं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। ये प्रूफ हो गया कि ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा, अब टेस्ट के लिए हम इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं, सही है। अच्छा देखें, ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एप्लीकेशन है कि वो डिसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। इट इज एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कि इशारिया वाले नंबर्स को वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता है, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कन्वर्ट करता है। अब एक डायरेक्ट मेथड याद करें, 0.2 बार, ठीक है। जो वैल्यू आपको नजर आए आपने उसको लिखना हो। 2 नजर आ रहा है ना, 2 को लिखो, माइनस लगाओ। जो रिपीट हो रहा है इसके लेफ्ट साइड पर क्या है? 0 डिवाइडेड बाय कितने हिस्से रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ एक हिस्सा रिपीट हो रहा है, तो 1 9 लगाओ, तो आंसर आ गया 2/9। ठीक है, मैं और क्वेश्चन भी करूंगा, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 0.21 बार, ठीक है। कहते हैं ये किसके बराबर है? ऑप्शन 1 21/10, 21/9, 21/99। डायरेक्ट मेथड से करें। अच्छा, लॉन्ग मेथड ये है 0.21 21 21 21 21 एंड सो ऑन। तो 0.21 प्लस 0.0021 प्लस 0.000021, 2 इनसे रिपीट हो रहे हैं तो दो जीरोस को आप इंक्रीज करो। बस फिर आप फार्मूला लगाओ, a1 डिवाइड बाय 1 माइनस r। फर्स्ट टर्म हमारे पास 0.21 है और इसमें अगर आप रेशो फाइंड करेंगे तो वो 0.01 आएगा। तो 0.21 डिवाइडेड बाय 0.99, इशारे के बाद 2 डिजिट, इशारे के बाद 2 डिजिट, तो इधर भी आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। तो 21/99 होगा। अब आप डायरेक्ट मेथड लगाएं, 0.21 बार, जो वैल्यू नजर आ रही है आप उसको लिखो, माइनस लगाओ। जो रिपीट हो रहा है इसके लेफ्ट साइड पर क्या है? 0 डिवाइड बाय कितने से रिपीट हो रहे हैं? डबल, तो 99 लगाएं, तो 21/99। या ये 3 के टेबल से होता भी है, इससे इधर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 33। ये आंसर भी सही। देखिए अब नेक्स्ट का क्वेश्चंस। (2022) 0.4545 बार कन्वर्ट टू p
पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये सिर्फ 2 का देने के लिए है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 5 बार। अब जो वैल्यू नजर आ रही है उसको लिखो, माइनस लगाओ, जो रिपीट हो रहा है इसके लेफ्ट साइड पर 0 है, डिवाइडेड बाय कितने से रिपीट हो रहे हैं, डबल, तो डबल 9 लगाएं, तो 45 बाय 99। ठीक है, 3 के टेबल से कट भी जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 33, तो 15 बाय 33। अच्छा, नेक्स्ट का एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इस पर देखें फिर इस टाइप का, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये भी 2022 का ही है लेकिन थोड़ा चेंज किया था। कहते हैं 0.45 0.0045 0.00045 एंड सो ऑन। कहते हैं इसका सम फाइंड करो, तो इसका मतलब यही है ना 0.45 बार, और इसका यही आंसर है 45 माइनस 0 डिवाइड बाय 99, तो इसका 15 बाय 33। ठीक हो गया। ये के क्वेश्चन भी हैं, इसको भी करते हैं। अच्छा देखिए जीके का क्वेश्चन 2019 और 2022, 23, 24 तकरीबन मैक्सिमम टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है। कहते हैं 3.14 बार कन्वर्ट टू पी बाई क्यू फॉर्म। तो इसको आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। देखें जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, इसी को लिखो 314 माइनस जो वैल्यू रिपीट हो रही है इसके लेफ्ट साइड पर है 3, तो 3 को माइनस कर दो। कितने से रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 99, तो इसका आंसर होगा 311 डिवाइडेड बाय 99, ये आंसर हो। थोड़े और क्वेश्चन भी हैं। अच्छा ये जरा फंक किताब के हैं, कुछ खूबसूरत से क्वेश्चन है। कहते हैं 0.125 इक्वल टू पी बाई क्यू, देन P प्लस क्यू किसके बराबर होगा। देखें इसको मैं लिस्ट, जो वैल्यू नजर आ रही है इसको लिखो, माइनस लगाओ, जो रिपीट हो रहा है उसके लेफ्ट साइड पर 0 है, डिवाइड बाई 999 इक्वल टू पी बाई क्यू, तो 125 डिवाइडेड बाई क्यू, सॉरी 99 इक्वल टू पी बाई क्यू, तो पी की वैल्यू 125, क्यू की वैल्यू 99, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 99 प्लस 125, तो एक इधर कर दें तो ये हो जाएगा। अच्छा 3 इनसे रिपीट हो रहे हैं, 999 हो, तो ये हो जाएगा 1000 जमा है 124, तो हो जाएगा 1124। ठीक हो गया। अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी फंक किताब पे, ये आप लोग अभी जल्दी कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। कहते हैं 0.36 प्लस 0.0036 प्लस 0.00036 एंड सो ऑन। इसका मतलब है 0.36 बार, तो डायरेक्ट मेथड से करें, 36 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 99, ये आंसर है। या 3 के टेबल से हो जाएगा 1 2 डिवाइडेड बाय 33, बस ये भी हो गया। ये भी फंग है वो कई
0.21 बार कहते हैं x बाय वाई, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा। ठीक है, इस पर आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। सही है। अच्छा, बस अब ज़रा खुलासा सा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, बस उसको ही लिखते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। कहते हैं इफ G1, G2, G3, G4 are the terms of geometric progression and K is any non-zero स्केलर नंबर। तो पहला पॉइंट है कि KG1, KG2, KG3 आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहते हैं कि अगर किसी भी स्केलर नंबर के साथ एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। दूसरा है G1 डिवाइड बाय के, G2 डिवाइडेड बाय के, G3 डिवाइड बाय के आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डिवाइड करने से भी कोई असर नहीं पड़ता। फिर कहते हैं कि इफ A, B, C, जुनेद are in geometric progression, then 1 over A, 1 over B, 1 over C also in geometric progression। कहते हैं कि अगर हमारे पास 1, 2, 4 एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं तो रेसिप्रोकल करने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक हो गया, ये बात भी सही है। फिर कहते हैं इफ A1, A2, A3 are the terms of geometric progression, then log of A1, log of A2 also in geometric progression। ठीक है, log लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कहते हैं कि इफ A, B, C are in geometric progression, in arithmetic progression, then इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया। If A, B and C are in geometric progression and n is positive, n is fixed positive integer, then A power n, B power n, C power n also in geometric progression। मिसाल के ऊपर 2, 4 और 8 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं, और n आप एक फिक्स नंबर लें, एक फिक्स पॉजिटिव नंबर लें तो तब भी इससे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। मिसाल तौर पर हम n की जगह पर 2 लेते हैं तो 2 पावर 2, 4 पावर 2 और 8 पावर 2
ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म्स होगा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोई चंद सी बातें हैं, ये इतनी ज़रूरी नहीं होती। मेन होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले हों, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, ठीक है। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का अख्तिताम हो जाए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, उसका एन टर्म है, फिर उसके मीन का फार्मूला है, फिर कंपैरिजन है, बस ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।